नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी जगह की जहां जाने के लिए राधा रानी का बुलावा आना जरूरी है। और आज फाइनली राधा रानी का बुलावा आया है और हम पहुंच गए हैं बरसाना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बरसाना आने के लिए आप पर राधा रानी की कृपा होना जरूरी है। बिना उनकी कृपा के बरसाना नहीं पहुंचा जा सकता। बरसाना का प्राचीन नाम वृषभानुपुर है, जो कि राधा रानी के पिताजी वृषभानु के नाम पर था। वृषभानु जी व माता कीर्ति ने बरसाना में ही राधा रानी का लालन पालन किया था। पौराणिक मान्यता है कि बरसाना को पहले ब्रह्मसान या ब्रह्मसरो कहा जाता था। माना जाता है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। समय के साथ साथ यह नाम बदलकर बरसाना हुआ, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ दिव्य कृपा की वर्षा होती। अब हम बरसाना जाने के लिए बाइक का प्रयोग करते हैं। आप बस में भी जा सकते हैं, पर बाइक पर आपको कुछ अलग दिखने वाला है। अभी सूर्योदय का मौसम है। यहाँ की हर किरण व पेड़ पौधों में आपको राधा रानी का आभास होने वाला है, जो कि आप इसको महसूस कर सकते हो। अब हम पहुंच जाते हैं बरसाना के मुख्य द्वार पर, जहां आपको सामने लिखा दिखाई देगा मारू प्यारो बरसाना। जब हम आगे चलते हैं तो बरसाना की गलियां स्टार्ट हो जाती है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन किया जाता है। इस होली को कृष्ण व राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ की होली में मुख्यतः नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती है। नंदगांव के पुरुष जब बरसाना पहुंचते हैं तो बरसाना की महिलाओं द्वारा उन पर लाठियां बरसाई जाती है। कहा जाता है कि सब जग होरी जा ब्रज होया, यानी ब्रज की होली सबसे अनूठी मानी जाती है। अब हम सीढ़ियों के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको लगभग 200 से 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। बरसाना मुख्यतः 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ है: भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़। भानुगढ़ मुख्य पहाड़ी है, जहां प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं वृषभानु महाराज जी के द्वारा महल बनाया गया था, जहाँ राधा रानी बचपन में खेलती थी। जैसे हम सामने की तरफ देखते हैं, हमें दूसरा मुख्य द्वार दिखाई देता है, जहाँ पर लिखा हुआ है लाडली जी महाराज, क्योंकि बरसाना में राधा रानी को लाडली रूप में ही पूजा जाता है। अब हम पहुंच जाते हैं अंदर की तरफ, जहां पर आगे जाने के अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। व दूसरी तरफ अभी मंदिर की मरम्मत का कार्य चल रहा है, क्योंकि मंदिर काफी सालों पुराना है। यहाँ पर स्टील की रेलिंग भी लगाई गई है, क्योंकि राधाष्टमी व लठमार होली जैसे मुख्य त्योहारों पर यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मंदिर की हर सीढ़ियों पर कदम के साथ साथ मन हल्का होता जाता है, जैसे राधा रानी खुद अपने भक्तों का बोझ उतार रही हो। अब हम पहुंच जाते हैं पहाड़ी पर, जहां पर आपको राधा रानी मंदिर का मुख्य दरवाजा दिखाई देगा। अभी सुबह सुबह का समय था, तो लोगों की भीड़ थी, क्योंकि सब लोग मंगला आरती के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर भी मुख्य दरवाजे पर लिखा हुआ है लाडली जी महाराज। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि मंदिर का गर्भगृह है। मंदिर के गर्भगृह में राधा रानी व श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां विराजमान है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, मन से निकलता है राधे राधे। बरसाना मंदिर को श्री जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अभी जब हम सामने देखते हैं तो यहाँ मंदिर के सामने पर्दा लगा हुआ है, क्योंकि अभी मंगला आरती का समय नहीं हुआ है। अब हम करते हैं मंगला आरती की दर्शन। राधा रानी मंदिर की स्थापना लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण के पिता नंद जी और राधा रानी के पिता वृषभानु घनिष्ठ मित्र थे। नंद जी गोकुल के प्रमुख थे, जबकि वृषभानु जी रावल के प्रमुख थे। माना जाता है कि कंस के अत्याचारों से तंग आकर नंद बाबा ने नंदीश्वर पहाड़ी को व वृषभानु जी ने भानुगढ़ पहाड़ी को अपना निवास बनाया। जहाँ नंदगांव के मंदिर को नंद भवन व बरसाना मंदिर को श्री जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ राधा रानी को लाडली रूप में पूजा जाता है। बरसाना जहाँ शांति सिर्फ मिलती नहीं, महसूस होती है। बरसाना की पावन धरा पर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो, दिल शांत हो गया हो और आत्मा अपने असली घर में लौट आई हो। यहाँ की हवा में प्रेम है, मिट्टी में भक्ति है और गलियों में राधा नाम की गूंज है। और पहाड़ियों पर ऐसी दिव्यता छुपी है जो कि मन को भीतर तक स्पर्श करती है। बरसाना सिर्फ एक स्थान नहीं, यह एक अनुभूति है, जहाँ चिंता खत्म हो जाती है और भक्ति शुरू हो जाती है। बरसाना हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन को राधा रानी की भक्ति में समर्पित कर देते हैं। अब हम राधा रानी का मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद में चलते हैं कीर्ति मंदिर, जो कि मंदिर से लगभग 400-500 मीटर दूर रहने वाला है।
अब हम पहुंच जाते हैं मंदिर के मुख्य दरवाजे पर, जिसको देखकर प्रतीत होता है कि हम दक्षिण भारत के मंदिरों में घूम रहे हैं। मंदिर की बनावट द्रविड़ शैली जैसी लगती है। अब हम पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर। बरसाना के मध्य स्थित है भव्य कीर्ति मंदिर राधा रानी की माता कीर्ति मैया को समर्पित है। मंदिर के गर्भ में माँ कीर्ति अपनी गोद में राधा रानी के बाल रूप को लिए हुए है। यह दृश्य इतना मनोहर है कि इसे देखते ही भगत का हृदय भक्ति और वात्सल्य से भर उठता है। मंदिर का निर्माण आधुनिक युग के महान संत जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा करवाया गया। मंदिर पर संगमरमर की नक्काशी, ऊंचे कलश, भव्य तोरण और सोने के कलश मंदिर के अत्यंत दिव्य आभा प्रदान करते हैं। यहाँ भगत माँ कीर्ति के चरणों में बैठकर वही अनुभूति करता है जो एक बालक अपनी माँ की गोद में करता है। सुरक्षा, स्नेह और निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति। बरसाना का कीर्ति मंदिर हमें यह सिखाता है कि जहाँ मातृत्व है वहीं ईश्वर का वास है, और जहाँ राधा रानी की कृपा है वहाँ हर हृदय में प्रेम का सागर उमड़ जाता है। मंदिर में भक्त अपनी आंख मूंद कर केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, हे माता कीर्ति, जैसे आपने राधा रानी को प्रेम दिया वैसे ही प्रेम हमें भी अपने प्रभु नाम के प्रति दीजिए। इस प्रकार से हमने बरसाना को कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि आप भी वृंदावन आने की सोच रहे हो और एक दिन में प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा भी करना चाह रहे हो तो इससे संबंधित आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ आप जाके देख सकते हो। धन्यवाद।